गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसमें आपके मेन बात जो है, आपको मैंने सर्व समीकरण बताई थी वो समझनी है। जिसको सर्व समीकरण वो जो सूत्र हैं समझ में आ गए, प्रश्नावली पूरी हल हो गई, कुछ नहीं करना। उसके बाद जब तक सूत्र समझ नहीं आएंगे आप इसी प्रकार से परेशान होते रहोगे। इसलिए सूत्रों पर प्रयास करें, सूत्र लिखें और खुद बनाएं। मेन लाइन याद करें, उनको बनाएं, कैसे बनते हैं वो समझ में आ गया तो चैप्टर 16 है। और समझने पर सबसे आसान चैप्टर यही है आपके लिए, और जो नहीं समझते हैं उनके लिए सबसे हार्ड चैप्टर होता है। किसी से पूछो थीटा बहुत भारी, थीटा तो, जबकि सबसे आसान है। आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, उत्तर सामने पड़ा है, सिद्ध करके लाना है। लेकिन ये कब होगा? जब पहले आपको ये सर्व समीकरण आपको बनानी आएगी, ये आपको कंठस्थ याद होगी। सिर्फ 6 लाइन है। देखिए, तो मैंने आपको पहले तो बताया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? कि जो साइड बड़ी होती है हमें वो लेनी है। कि जो छोटा सा स्टेप है आप उसमें क्या करोगे, वो तो आंसर लेके आएंगे हम। तो बड़ी साइड लेते हैं। अब क्या करें? देखिए, दोनों में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, नहीं आ रहा? दोनों में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमने ले लिया कॉमन। अब कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर थीटा था और आपने एक कॉमन ले लिया तो एक तरह से इसमें भाग दे दिया, तो क्या बचा? 1। यहाँ पे से आपने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब यह आपका एक सूत्र है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला है। इन क्वेश्चनों में हर एक लाइन, हर एक स्टेप फॉर्मूला होते हैं। वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं, आपको याद करने का प्रयास करना है। हर एक स्टेप में फॉर्मूला काम आता है कोई ना कोई। तो देखिए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है। किसका है? कोसेक स्क्वायर थीटा का। ये आप याद रखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसका फॉर्मूला से ढूंढेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब देखिए, अब वापस यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम। तो कोसेक का उल्टा कौन होता है? 1/sin थीटा। और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम लिख देंगे स्क्वायर 1/sin स्क्वायर थीटा। तो हर लाइन में एक फॉर्मूला लग रहा है। अब यहाँ पे साइड में हम फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे आप यूज़ लेते हो कि आपने जो फॉर्मूला लिया वो यूज़ लेते हो, साइड में लिखते हो। तो इनमें क्या हर स्टेप फॉर्मूले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब देखो, इसको 1 से गुणा किया, यही आएगा। तो इसको मैंने क्या किया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये घात दोनों की 2 है तो हमने एक साथ लगा दी, कॉस थीटा बटा साइन थीटा की घात 2। अब ये वापस सूत्र लग गया कि भाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? मैंने नंबर 5 पे लिखवाया था। तो कॉस बटा साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा, इसकी घात 2। और इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो साइडों में आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान दें, इसका फॉर्मूला ये था, इसका फॉर्मूला यह है, और इसका फॉर्मूला यह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। अब अगर आपसे कहे भाई राइट हैंड साइड लेकर हल करो,
तो एक आपने लिख दिया राइट हैंड साइड 1 है। अब क्या करें? तो हमें ध्यान रखना है भाई, जो साइड बड़ी है उसको लेके हल करेंगे और ये हम उत्तर लेके आएंगे। तो हम अधिकतर यही कोशिश करते हैं बड़ी साइड लें और छोटी साइड लेके आए। कई बार होता है हम इधर साइड छोटी दे दे तो उधर वाले ले लेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड ला सकते हैं, राइट हैंड को सोल्व करके लेफ्ट हैंड ला सकते हैं, दोनों को हल करके बराबर लिया हो तब भी हो सकता है। तो आप कैसे भी प्रयास करें। तो सेक थीटा है, मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा और कोस थीटा को छोड़ करके जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको साइन थीटा कोस थीटा के पदों में लाएं। ये सेक थीटा है, ये कोस थीटा के पदों में आएगा। सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। और जब सवाल में साइन थीटा या कोस थीटा का पद है उसको परिवर्तन नहीं करना है। तो ये वापस आ गया, सेक का उल्टा होता है 1/कोस थीटा और टेन का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ये सारे सूत्र हैं, ये वापस लिख दिया हमने 1/कोस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, इसका लेसअप आ गया कोस थीटा और कोस थीटा का भाग आप दोगे कोस थीटा में एक बार, एक को गुणा करोगे 1 से 1, इसका भाग एक बार, यह आ जाएगा साइन थीटा 1/कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणा यह कोस थीटा। इसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ये दोनों वैल्यू जो है ये दोनों मान सेम है, चिन्ह सिर्फ विपरीत है। तो ये क्या a माइनस बी ए प्लस बी नहीं है, a माइनस बी और ए प्लस बी, ए बी तो सेम है, सिर्फ चेंज क्या है चिन्हों का। तो ये किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, ए का मान 1 है, बी का मान क्या है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा गुणा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। याद कीजिए किसका सूत्र है ये सूत्र आपको साइड में लिख लेना, किसका सूत्र है याद करो फटाफट, सोचो माइंड पे जोर डालो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कोस स्क्वायर थीटा के बटा कोस स्क्वायर थीटा। और जब भाग दोगे तो उत्तर आएगा 1, जो कि आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर लेके आना है हमें tan अल्फा tan बीटा। तो मैंने कहा था जो बातें मैंने बताई है कि भाई किसी भी सवाल में साइन थीटा कोस थीटा के अलावा अन्य पद आते हैं तो उन्हें हमें साइन थीटा कोस थीटा के पदों में लाएंगे। मैंने बताया वो काम हमें 90% ही करना है, मैंने 100% नहीं बोला हर सवाल में करें। अधिकतर आपको एक ट्रिक बताई है कि भाई ऐसा करेंगे, और सभी में करते हुए मना नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर कोई सवाल किसी अन्य विधि से छोटा हो रहा हो तो वैसा ज़रूरी नहीं है, आगे सवाल तो होगा। जैसे एक क्वेश्चन है तो इसको हम साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करके भी कर सकते हैं, और उससे आसान विधि बता रहा हूँ पहले मैं। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा कोट अल्फा प्लस
कोट बीटा। जो अंश है उसको वापस लिख दिया टेन अल्फ़ा, टेन बीटा में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, जो लिखा हुआ था वापस लिख दिया। अब कोट अल्फ़ा का सूत्र लिखना है। क्या होता है 1/10 अल्फ़ा। बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन हमें सारे काम ये लेना, इसका उल्टा क्या होता है कोट बीटा का 1/10 बीटा। अभी भी जो ये अंश है कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। अब इसका ले लेंगे लहसअप, क्या आएगा 10 अल्फ़ा 10 बीटा। 10 अल्फ़ा का भाग दोगे कट गया, क्या बचा 10 बीटा। 10 बीटा का भाग दिया, बच गया 10 अल्फ़ा गुणा 1। ये वापस आएगा अंश, यह आ गया 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। भिन्नों का भाग है, भाग की जगह चिन्ह आता है गुणा का, और ये फिर हम कर देंगे उल्टी 10 अल्फ़ा गुणा 10 बीटा। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। ये दोनों सेम है क्या, तो कट जाएंगे। क्या बचा 10 अल्फ़ा 10 बीटा, क्या है आपकी राइट हैंड साइड। तो ये थोड़ा आसान हो गया, कम स्टेप में हो गया कि नहीं सर हमें तो साइन कोस से ही करना था, आपने तो वही बताया था। देखते हैं साइन कोस से करो। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये सेकंड विधि है, सेकंड मेथड। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा बटा कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा। लाओ साइन कोस में साइन अल्फ़ा बटा कोस अल्फ़ा, साइन बीटा बटा कोस बीटा। इसमें उल्टा हो जाएगा कोस अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा कोस बीटा बटा साइन बीटा। इसका लहसअप क्या आएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा। जब कोस अल्फ़ा का भाग दोगे तो क्या बचेगा कोस बीटा, गुणा करो तो ये क्या आ गया साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस बीटा का भाग दो, क्या बच गया कोस अल्फ़ा, गुणा करो तो साइन बीटा कोस अल्फ़ा बटा इसको करो, क्या आएगा लहसअप आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा का भाग दिया कट गया तो क्या आ गया कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसका भाग दोगे क्या बचेगा ये कोस बीटा साइन अल्फ़ा। देखिए साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फ़ा बटा कोस अल्फ़ा कोस बीटा गुणा, ये फिर उल्टी हो जाएगी साइन अल्फ़ा साइन बीटा बटा, पहले आप चाहो तो इसको लिख लो, ये लिख लेते हैं हम साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फ़ा। आप देखोगे ये दोनों जो है सेम है, कट गया, क्या बचा साइन अल्फ़ा साइन बीटा बटा कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो साइन अल्फ़ा बटा कोस अल्फ़ा क्या होता है, साइन बीटा बटा कोस बीटा क्या होता है। तो दोनों सेम चीज़ आ गई नहीं आ गई, तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। हम आसान विधि से करेंगे, जो आपको आसानी से समझ में आए उससे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद में, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1। तो आपको ये दिया हुआ पद पहले से ही साइन थीटा और कॉस थीटा में है। तो मैंने आपको बताया है कि जब पहले से ही दिया हुआ पद साइन थीटा और कॉस थीटा में हो तो आपको परिवर्तित नहीं करना है, हम कुछ दूसरा उपाय सोचेंगे। तो हम बड़ी साइड तो लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो हमने लिखी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, घात 4 को ब्रेक कर दिया 2 और 2 में। क्या क्या, घात 4 थी उसको क्या लिखा हमने, 2 की घात 2। घात की घात क्या होता है, गुणा होता है, तो 2 दूनी कितने होंगे, 4 होंगे। नीचे कोई परिवर्तन नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए इसको a मान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर a, कोस स्क्वायर थीटा बराबर b। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। ये का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, b का मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, a का मान साइन स्क्वायर थीटा, b का मान कॉस स्क्वायर थीटा बटा, कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे के वैसे लिख दिया। क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो कैंसिल हो गए। ये सबसे पहली सर्व समीकरण है, इसका मान कितना होता है, 1, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। इसका है क्वेश्चन नंबर 12, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड बराबर है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। घात 4 है, वही काम किया, 2 में ब्रेक कर दिया, घात 4 को टुकड़े कर दिए, 2 गुणा 2। घात की घात क्या होता है, गुणा होता है। जैसे a की घात m है, इसकी घात n है, तो क्या होता है, a की घात mn हो जाता है। अब तो देखिए, इसके पास एक तो हमारे पास एक तरीका है कि इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएं। क्या बनाएं, पूर्ण वर्ग। मतलब ये थोड़ी देर के लिए हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस होता तो ये सूत्र लगता, लेकिन प्लस है, प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डायरेक्ट तो कोई सूत्र नहीं है। अब बनाना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है। अब तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता नहीं होता। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये प्लस का 2ab को कर दो पक्षांतरण, तो इधर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये सूत्र काम लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। किसका लगाएंगे सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a का मान कितना है, ये साइड लेंगे हम, तो a का मान है कोस स्क्वायर थीटा, b का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान कॉस स्क्वायर थीटा, b का मान साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, याद करो, सबसे पहली सर्व समीकरण नंबर 1 क्या बताया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। 1 का वर्ग भी वापस 1 आएगा नहीं आएगा,
-2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया, ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab। अगर ये नहीं करते हो तो आपको याद रखना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, हम यहाँ पे थे। ये सूत्र कैसे आया मैंने आपको बताया। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। इस सूत्र की मदद से हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र निकाल लिया। अब हमारे पास सीधी सी है कि ये जो आपने 2ab इधर भेजा है तो यहाँ पे 2ab कम पड़ता है, तो हमने क्या किया 2ab जोड़ा और 2ab घटाया, तो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और इतना ही घटा दिया। इन तीनों को मिला करके बन गया पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा, ए, ये बी का होल स्क्वायर, इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा वापस। इसका मान कितना होता है भाई, 1, इसको वापस लिख दो। तो इस प्रकार से आपके राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 16, साइन की पावर 6 थीटा कॉस थीटा की पावर 6 है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा की पावर कितनी है, 6। इसी प्रकार से कॉस थीटा की पावर कितनी है, 6। वही काम ब्रेक करना है, पावर को हमने लिख दिया 2 की घात 3, 3 दूनी 6 या 2 तिये 6। ध्यान दें, अंदर 3 बाहर 2 लोगे तो अलग चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि 2 × 3 और 3 × 2 तो 6 आ रहा है, लेकिन आपने लिखा है 3 को बाहर, तो ये a³ बन गया। जब बाहर 2 लिखोगे तो a स्क्वायर बनेगा, सूत्र चेंज होगा। ध्यान दें, इसको मैं a मान रहा हूँ, इसको मैं b मान रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, a³ प्लस b³। अब हमें a³ प्लस b³ का फॉर्मूला चाहिए। तो a³ प्लस b³ किसके फॉर्मूले में आएगा, a प्लस b के क्यूब के में आएगा। इसका सूत्र लगाओ, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। मुझे चाहिए इसका फॉर्मूला, इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो a³ प्लस b³ a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा की घात कितनी लगानी है, 3। a की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। ये सर्वसम्मी का नंबर 1 है, इसका मान कितना होता है, 1। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। इसका मान कितना होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो 1 का क्यूब लिख लो, यहाँ पे गुना 1 कर लो, 1 का क्यूब 1 आएगा, 3 को 1 से गुना करोगे 3 एकम 3, तो ये आपका आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपको इन सरल समीकरणों के उपयोग लेते हुए इन सवालों को हल करना है। अगर आपको सरल समीकरण याद है तो आप आसानी से इन सूत्रों को कर पाएंगे, इन सवालों को कर पाएंगे।
एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। 17 और 20 सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो हम देख लेते हैं उसके 21 है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सूत्र हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान कितना है साइन ए, बी का मान कितना है कोसेक ए, लगाइए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए, 2 इंटू ए का मान साइन ए, बी का मान कोसेक ए। यही काम इसमें भी करना है। ए का मान कितना है कोस ए, बी का मान कितना है सेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इसको हम लिखेंगे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हो गए दोनों पास पास। अब इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है या नहीं होता, चेक करें। जो सूत्र लिखवाए गए हैं उनमें चेक करें कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या है। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए का भी सूत्र चेक करें क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है या नहीं। फिर चेक करें साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है और कोस ए इंटू सेक ए कितना होता है। तो साइन ए इंटू कोसेक ए होता है 1। इसी प्रकार से कोस ए इंटू सेक ए होता है 1। ये सबसे पहली सर्वसमीका, इसका मान कितना हो गया 1। इसको वापस से लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 और 2 4, 4 1 5, 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आप ये सवाल हल करेंगे। 17 और 20 हम कल के वीडियो में देखते हैं। अभी इतना ही, थैंक यू।